हमारा बच्चा पढ़ने लिखने के बाद भी अगर उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स चेक की जाए वो सिफर है। आप उसको इंटरव्यू देने की स्किल देखिएगा, सिफर है। आप उसको पूछें जी ड्रेस मैनर्स क्या हैं, वो सिफर है। आप उसको कहें जी प्रेजेंटेशन स्किल है, सर एक बड़ी तादाद की प्रेजेंटेशन स्किल्स ना टीचर की ठीक है और बड़ी माफ़ी के साथ बच्चों की भी ठीक नहीं। वो जो पढ़ा है उस पर एतमाद कितना है वो भी नहीं है। आप में से कौन कौन वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम को जानता है जी? वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का नहीं पता जी आपको? अच्छा, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो है ये स्किल्स की लिस्ट देता है जी, दुनिया को बताता है कि आने वाले जो साल हैं हमें जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जो यूनिवर्सिटीज से कॉलेजेस से निकल रहा है, इसको स्किल्स कैसी चाहिए। मैं स्किल्स गिनवा देता हूँ और आप सबके सब आज हम इस सेशन को ये भी क्यों ना सोचें कि हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सोचें क्या हमारा ग्रेजुएट बच्चा जो कॉमर्स कॉलेज से पढ़ के निकल रहा है क्या उसमें ये स्किल्स हैं, क्या यूनिवर्सिटी से निकलने वाले बच्चे में स्किल्स हैं। वो कह रहे हैं जी सबसे पहली जो स्किल चाहिए वो एनालिटिकल थिंकिंग की स्किल है, साथ ही इनोवेशन चाहिए, उसे इनोवेटिव होना चाहिए नहीं है। वो कह रहे हैं जी उसे एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, और एक्टिव लर्निंग का मतलब ये है कि वो डिग्री तक ना पढ़े उसके बाद सारी ज़िंदगी पढ़ता रहे। बड़ी माफ़ी के साथ हमारा बच्चा डिग्री तक किताब खोल लेता है, नोट्स खोल लेता है, लेकिन उसके बाद वो किताब को हाथ भी नहीं लगाता, उसका वास्ता ही नहीं रहता। एक्सेप्शन है, कोई रिसर्च कर रहा हूँ। थर्ड वो कहता है जी उसको क्रिएटिव होना चाहिए। फिर सबसे अहम चीज़ उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, फिर उसमें लीडरशिप और सोशल जीनियस होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जी, आज दुनिया सोशल जीनियस की बात कर रही है। वो लोग जो ग्रो करते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो टीम बना सकते हैं, वो लीडर होते हैं, वो सिस्टम चला लेते हैं। तो आप सोचिए, फिर वो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, उसमें बर्दाश्त कितनी है, उसमें ज़र्फ कितना है, वो अपने जज्बात पे काबू कितना पा लेता है, उसका गुस्से पे कंट्रोल कितना है, वो अपने किसी भी इमोशन को कैसे चैनलाइज करता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो जदीद जो आईटी की स्किल्स हैं उससे कितना मुतारिफ है। तो सर ये आप मान लीजिए कि हमारा फेसबुक है कि नहीं, हमारे बच्चों के फेसबुक पेज हैं, ये मान लीजिए कि हमने शायद यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, मैंने जाके यूट्यूब चैनल बनाया 36 साल की उम्र में, मेरे बेटे की उम्र 13 साल है, वो 13 साल में यूट्यूब चैनल बना लेता है और बना चुका है। ये ज़माने की तब्दीली है। आज का बच्चा, मैट्रिक इंटर का बच्चा, वो इस सारी टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ है, लेकिन इंस्टीट्यूशन का काम है उसको वो स्किल्स देना कि वो इस आईटी के ज़रिए एम्प्लॉयबल हो सके, काबिल हो सके, खुद कफील हो सके, कमा सके। और इस कोविड में इनकलाब ये आया कि ई कॉमर्स बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी। इसी तरह ये जो ई कॉमर्स है, ये वो कॉमर्स जो आप पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा जदीद है, उससे ज़्यादा मॉडर्न है। दुनिया इस वक्त ईबे पे जा चुकी है, दुनिया अमेज़ॉन पे जा चुकी है, दुनिया कितनी डिजिटल शॉप लोकल में लोगों ने बनाई हुई है जिससे बच्चे पैसा कमा रहे हैं। और सिर्फ क्या है, उन बच्चों पे किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी कॉलेज ने, किसी प्रोफेसर ने कोई एहसान नहीं किया। वो खुद इनोवेटिव थे, उनमें खुद जुर्रत थी कदम उठाने की, उन्होंने खुद तलाश करना शुरू किया, ढूंढा। मसलन मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो यूट्यूब से कर रहा हूँ, सोशल मीडिया से कर रहा हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया। मेरी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, लेकिन जो स्किल्स उनके पास है वो यूनिवर्सिटी से उन्हें नहीं मिली। उन्होंने खुद मार खा के धक्कों से वक्त तकाज़ों के मुताबिक चीज़ें सीख ली हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सारी टर्म्स जो आज की दुनिया प्रोफेशनल्स के लिए इस्तेमाल कर रही है, आपके मेरे ज़माने में डिग्री में थी नहीं। मैं टर्म्स बोलने लगा हूँ जी, ब्लॉगर का वर्ड नहीं था, कंटेंट राइटर नहीं था। और फॉर योर वेरी का इन्फॉर्मेशन, ऐसा मुमकिन है आपके मुल्क में एक अच्छा कंटेंट राइटर महीने का 4-4.5 लाख रुपया कमा रहा हो, ऐसा मुमकिन है। ऐसा मुमकिन है कि यूट्यूबर महीने का 30-35 लाख रुपया हलाल वाइट कमा रहा हो इस अपनी वीडियोस के ज़रिए। ऐसा मुमकिन है किसी का फेसबुक पेज हो और उसमें घर की बने प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहा हो, उसकी महीने की इनकम 5-7 लाख रुपया हो सकती है। ऐसा मुमकिन है कि कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचता हो और उसकी वेबसाइट, छोटी सी लोकल वेबसाइट पाकिस्तान में, उसकी अर्निंग 4-5 मिलियन हो। और ऐसा मुमकिन है ये सब की जिनके मैंने आपको मिसालें दी हैं, इनकी एज 30 से भी ज़्यादा ना हो। वजह क्या है कि उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल किया और कल को उन्होंने जगह बना ली। हम जिन बच्चों को डिग्रियाँ दे के निकाल रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा क्या उसमें ये स्किल्स हैं। और ये सब के सब ज़रा गूगल पे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम को सर्च कीजिएगा। ये हर नए साल से पहले आने वाले साल के बारे में, साल ख़त्म हो रहा होता है तो नए साल की स्किल्स बता देते हैं, हमें ऐसे लोग चाहिए, दुनिया को ऐसे लोग चाहिए, दुनिया को इस तरह के ब्रेन्स चाहिए, दुनिया को इस तरह का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, दुनिया को इस तरह की स्किल्स चाहिए। अगर हम वो स्किल्स नहीं दे रहे तो सर सिर्फ कागज़ की डिग्री, वो फिर इशफाक साहब का जुमला सच्चा हो जाएगा
ये खर्चों की रसीदें हैं जो बच्चों ने अपना वक्त लगा के रसीदें हासिल कर ली हैं। उस कागज़ की डिग्री को ज़रा साइड पे रख के देखिए, उसके पास कितना हुनर है, कितनी काबिलियत है। दुनिया 3 स्किल्स की बात कर रही है इस वक्त। वन इज़ दी हार्ड स्किल विच इज़ रेलिवेंट टू प्रोफेशन। किसी भी बंदे का जो काम है उसके पास अपनी रेलिवेंट स्किल्स हैं। नंबर 2 इज़ सॉफ्ट स्किल्स विच इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल्स। वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, वो प्रेजेंटेशन स्किल है, वो लीडरशिप स्किल्स है, वो सब की सब सॉफ्ट स्किल्स दुनिया बात कर रही है। एंड नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड मिडल स्किल। एक और नई टर्म इस्तेमाल उन्होंने की है जी, मिडल स्किल। मिडल स्किल ये है दरवाज़ा कैसे खटखटाना है, कमरे में कैसे बैठना है, किस कुर्सी पे आके बैठना है, जिस कुर्सी पे क्रॉस लगा हुआ उसका मतलब क्या है। छोटी सी मिसाल है, ये कोई किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा, लेकिन दुनिया कह रही है छोटे छोटे मैनर्स भी, हाथ कैसे मिलाना है, कितना फासला रखना है, जिसको मैनर्स कह लीजिए। मैनर्स को दुनिया मिडिल स्किल का नाम दे रही है। और आज दुनिया मान रही है कि तरक्की करने के लिए इतनी हार्ड स्किल्स नहीं चाहिए जितनी सॉफ्ट स्किल्स और मिडिल स्किल्स चाहिए। सर बंदे का नॉलेज आपको भूल जाता है, बंदे का रवैया आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलता, उसका तरीकाकार आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलता। ये मिडिल स्किल थे। बंदे ने कोई चीज़ प्रेजेंट कैसे की है। आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे टीचर्स होंगे, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, जिनके पढ़ाने से हम कहते हैं याद हो जाता है। उसकी वजह क्या थी? उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी मजबूत थी। कईयों की PhD होती है, लेकिन समझाने का तरीका ठीक नहीं होता तो क्या होता है, उनकी कही हुई बात याद नहीं रहती। सो आज दुनिया इन मॉडर्न स्किल्स की बात कर रही है। मेरे इस सारे मुख्तसर से लेक्चर का मकसद यही है कि वो इकबाल कहता है खोल आंख, ज़मी देख, फलक देख, फिज़ा देख। तो आप खुदारा जो पढ़ने पढ़ाने वाले हम लोग हैं, हमें इनोवेटिव होने की ज़रूरत है। बच्चों को तो हम बाद में करेंगे, नई नस्ल को तो हम बाद में करेंगे, लेकिन हम सोचें कि क्या हम आंखें खोल के, दिल खोल के एडमिट कर रहे हैं। तो ये जो आने वाला सारा ज़माना टेक्नोलॉजी का है, इसको एडमिट करते हुए क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा सिलेबस तैयार है? क्या हमारे जो टीचर्स हैं या हम खुद हैं, हमारी स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि इस नए ज़माने में हम एंटर हो सकें? क्या हम वो ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ा सके? मैं लास्ट मेरा ख्याल ऑनलाइन आपसे बात जब कर रहा था तो मैंने कोट किया कि जुलाई के हमारे पास रिकॉर्ड थे, पाकिस्तान को फ्रीलांसिंग से $160 मिलियन बचा है। 160 मिलियन डॉलर एक मिकदार है, लेकिन क्या ये 160 बिलियन डॉलर नहीं हो सकता? ये हो सकता है अगर हम पढ़ने लिखने वालों को शऊर दें कि फ्रीलांसिंग भी कोई चीज़ है। जिद्दत ये नहीं है कि हम मॉडर्न मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिद्दत ये है कि ये सेलफोन आपके मुल्क में बनने लग पड़े। जिद्दत ये नहीं है कि बेहतरीन टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ आपके मुल्क में आ रही हैं, जिद्दत ये है आपका मुल्क खुद गाड़ी वो प्रोड्यूस करने लग पड़े। जिद्दत ये नहीं है कि दुनिया इस वक्त ई कॉमर्स, अली बाबा और पता नहीं क्या क्या दुनिया ने इंट्रोड्यूस करवा दी चीज़ें। जिद्दत ये है कि हमारे कॉमर्स कॉलेजेस से बच्चे जो निकले वो कॉमर्स में, डिजिटल कॉमर्स में, ई कॉमर्स में इतना आगे हों कि दुनिया मिसाल दे पाकिस्तान ई कॉमर्स में इन सब चीज़ों में बहुत आगे है। जब तक इस तरह के टारगेट्स हम अचीव नहीं करते और इस तरह के गोल्स नहीं बनाते, वही काम चलता रहेगा जो चलता है। सो खुदारा इन चीज़ों को थोड़ा सा सर्च कीजिए, इन चीज़ों को ज़रा गूगल करके देखिए। मोबाइल, इंटरनेट, सब चीज़ें आपके पास है। और ये 12 करोड़ यूथ वाला मुल्क, मेरा ख्याल है इसके पास बड़ी पावर एटम बम नहीं है, यूथ है। अगर इस यूथ की सिमत बन जाए, ये यूथ स्किल्स वाली यूथ बन जाए, ये यूथ जो है वो खुद कफील हो। आप जाके एक कहानी सुन लीजिए, एक बच्चा खुद कफील होता है, खुशहाल होता है, पूरी नस्ल खड़ी हो जाती है। एक बच्चा कामयाब आपका होता है तो फ़ख्र के साथ पूरे के वालदैन, मोहल्ला, इलाका, उसको कितना फ़र्क पड़ता है। एक बच्चा एक मुकाबले का इम्तिहान पास करता है, उसकी नस्ल को क्या फ़र्क पड़ता है। एक बच्चा अगर खुशहाली से पैसे कमाने लग पड़ता है, उससे कितना बड़ा एक इकॉनमी का चेंज जनरेट होता है, वो जाके आप ज़रा देख लीजिए। सो खुदारा ये सारी जो मैंने गुजारिशात की थी, इसे मेरा दर्द दिल समझिए, मेरे दुख को समझिए कि मैं कोई क्रिटिक नहीं कर रहा। कई लोग इसको समझते हैं मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। अगर मैं ये इंडिकेट नहीं करूँगा, मैं आपको नहीं बताऊँगा। मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन एक प्रोफेसर से 1000 गुना ज़्यादा सुना जाता हूँ। क्यों? सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी मेरा कोई कमाल नहीं। ऐसा मुमकिन आप मुझसे ज़्यादा काबिल होंगे यकीनन, लेकिन सर क्वेश्चन है, इधर बैठे एक प्रोफेसर का भी अपना यूट्यूब चैनल है कॉमर्स का, अपने सब्जेक्ट का। दुनिया आज कह रही है जिंदा वो है जिस पे जिंदा है। दुनिया आज कह रही है कई ऐसे पासपोर्ट्स पे, कई दुनिया के ऐसे ममालिक में लोगों को जाने का इत्तेफाक हुआ जहाँ पर उन्होंने इस पे प्रेजेंस चेक की है। मेरे कई मुल्कों के वीज़े सिर्फ इस बुनियाद पे लगे हैं कि मैं गूगल पे मौजूद हूँ। जब मेरा गूगल प्रोफाइल लगता है कि कासिम अली शाह कौन है, तो वीज़ा मुझे मिल जाता है। सर आज का प्रोफेसर ऐसे क्यों नहीं कर रहा?
वो इतना जदीद क्यों नहीं है? क्या वो सिर्फ गवर्नमेंट चेंज होने का इंतज़ार कर रहा है? क्या वो हालात व वाक़यात को क्रिटिसाइज़ कर रहा है? ये टेक्नोलॉजी जो आपके हाथ में है सर, इसको इस्तेमाल आपने खुद करना है। आप कीजिए, अपने सोच के नए दरवाज़े खोलिए और अपने बच्चों को भी आगाह कीजिए कि ज़माना कितना बदल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।